क्लास में आपको हमने तत्व के बारे में बताया था। तत्व क्या है, इसका वर्गीकरण बतलाया था और वर्गीकरण के बाद आपको लास्ट में अभिलाक्षणी गुण प्रारंभ किए थे। तत्वों के अभिलाक्षणी गुण, उसमें एक संकेत पढ़े थे और अब हम लोग को आगे जो है वो दूसरा भी शायद पढ़ाया था आपको, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ये भी अभी लाक्षणिक गुण है, ऐसा गुण है जिससे किसी निश्चित तत्वों का पहचान होता है। यदि परमाणु संख्या हम बोल रहे हैं कि 10 है तो फिक्स नियॉन के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से आपको हेडिंग देना है आगे, और नहीं हेडिंग नहीं देना है आपको। दूसरा परमाणु संख्या में आपको सिर्फ बतलाया है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और ये भी बतलाया था कि इसको जेड से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। देखिएगा उसके आगे लिखना है बोर्ड पर से, अर्थात परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या को पी से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जेड बराबर पी हो जाएगा। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, या प्रोटॉन की संख्या होगा वही परमाणु संख्या होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु में E बराबर पी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसलिए जेड बराबर पी हम लोग जानते हैं, तो पी बराबर ई, या ऐसे लिखो, अर्थात ई बराबर पी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या, कोई भी परमाणु होगा जितना प्रोटॉन होगा उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर होता है परमाणु में, तो ई बराबर पी है, तो इसलिए जेड बराबर पी है, पी बराबर पी है, जैसे लिख सकते हैं ना। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको ये पूरा लिखना है। तीसरा अभिलाक्षणी गुण लिखना है, द्रव्यमान संख्या, जिसको परमाणु द्रव्यमान के बोलचाल में बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसी को परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। 10 से लिखिए, 10 से लिखना है। किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उसका द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उसका द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए लिखेंगे, बड़ा ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। क्या कहा गया? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक हम लोग समझे हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम के। प्रोटॉन का मौलिक का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहा गया कि जो लिखेंगे अर्थात द्रव्यमान संख्या ए मास नंबर बराबर क्या कहा गया? प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन
ए बराबर पी प्लस एन। अभी हम लोग पहले पढ़े कि चूंकि पी जो होता है जेड के बराबर होता है, जेड ई के बराबर होता है। नहीं, इतना समझिए ना केवल, चूंकि पी बराबर जेड, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर जेड प्लस एन, या एन बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस जेड। बोलिए, मतलब किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ए बराबर पी प्लस एन। और अभी हम लोग पढ़े इससे पहले परमाणु संख्या में कि परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन के बराबर है, मतलब पी बराबर जेड होता है, तो पी की जगह जेड रखती है परमाणु संख्या है। तो एन मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा किसी परमाणु में, उसका द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के अंतर को न्यूट्रॉन की संख्या कहेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करना हो हमको तो क्या करना होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रॉन का संख्या निकालना होगा तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, हमको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखिएगा। आगे आपको हेडिंग देना है नेक्स्ट, तत्वों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का निरूपण, तत्वों का निरूपण। तत्वों का निरूपण 10 लिखिए। तत्वों का निरूपण उनके संकेत के द्वारा किया जाता है। उनके संकेत के द्वारा, उनके संकेत के द्वारा परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान के साथ निम्न प्रकार से किया जाता है। परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान के साथ निम्न प्रकार से किया जाता है। एक बार 10 देखो, यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे। कोई मान लीजिए तत्व जिसका संकेत एक संकेत लिख दिए और ऊपर में ए लिखेंगे। ए मतलब द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, और नीचे में जेड परमाणु संख्या। जरूरी नहीं कि इस साइड ऊपर में हमेशा होगा, ऊपर में हमेशा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस साइड में हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों इस साइड में, या ये इस साइड हो, कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप। मतलब इतना फिक्स होना चाहिए कि संकेत के ऊपर में किसी भी साइड परमाणु द्रव्यमान रहेगा और नीचे में परमाणु संख्या रहेगा। चलिए इसको लिखना है, एग्जाम्पल करते हैं। पहला मान लीजिए सोडियम का निरूपण करना हो, सोडियम का निरूपण, किसी भी तत्व का निरूपण करना हो। हमने पहला किया कि हमको तत्व का निरूपण है तो सोडियम तत्व का निरूपण करना है। तो सोडियम का निरूपण करना हो तो क्या करना होगा, पहले सोडियम का संकेत लिखेंगे। क्या संकेत होता है, Na होता है संकेत Na, और इसका परमाणु संख्या 11 नीचे लिख दिए, परमाणु द्रव्यमान 23 ऊपर लिख दिए। ये इसका क्या हो गया, निरूपण हो गया। मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, केवल संकेत से नहीं, संकेत के साथ साथ क्या होना चाहिए, संकेत के साथ साथ परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भी लिखा जाता है। ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए इसके बाद एक चीज और आपको समझना है कि तो निरूपण हो गया। निरूपण से कुछ जानकारी भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे इससे जानकारी क्या क्या प्राप्त होगा तो देखिएगा इधर। तो यदि इससे जानकारी लिखना हो तो देखिए क्या क्या लिखें, ऊपर इसको लिखते हैं। पहला एक आप लिख दिए होंगे, इधर देखिएगा। जिसे सोडियम का निरूपण अभी हम लोगों ने किया था, Na पहला प्राइम, ऊपर में 23 नीचे में 11। ये तो निरूपण हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम लोग यदि ये पता करना हो कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या मिला है निरूपण से।
रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रहा है? ये प्राप्त हो रहा है कि इसका जो यहाँ एटम दिया हुआ है तत्व, इसका परमाणु द्रव्यमान A जो 23 है, परमाणु संख्या Z जो 11 है। तो हम लोग अभी निरूपण में सीखे, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान आता है, नीचे में परमाणु संख्या रहता है। देखिए एक चीज आप क्लियर समझिएगा कि परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में थोड़ा बहुत अंतर है। नहीं बोलचाल की भाषा में आप सेम बोलिएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। अंतर क्यों नहीं होगा ये आगे हम जब परमाणु संख्या चैप्टर, परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि बोलचाल की भाषा में दोनों सेम बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होता भी नहीं कोई फर्क। लेकिन एक रीजन है क्यों नहीं होता है, रीजन है क्यों नहीं होता है, उसी रीजन को समझना हम लोग आगे समझेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये प्राप्त हुआ कि इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है, पर परमाणु संख्या 11 है। इसके बाद ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। E बराबर P बराबर Z लिखे थे ना वे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर। तो परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा? 11 होगा। अब यदि न्यूट्रॉन हम लोग को निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखना होगा क्या पढ़े अभी फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला पढ़े थे ना, न्यूट्रॉन n बराबर A माइनस Z पढ़ेंगे। A मतलब परमाणु द्रव्यमान 23 और Z मतलब परमाणु संख्या। तो 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12। बोलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया ना। सोडियम के एक परमाणु में, सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए दूसरा, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको निकालने आना चाहिए। इसे एग्जाम्पल आप देख कीजिएगा, लेकिन आप ट्यूशन करके लिखिएगा। इसे निम्नलिखित में ट्यूशन करके लिखना है। एग्जाम्पल लिखी करा रहा है, इसी के आधार पर ट्यूशन कराते हैं। लिखिए निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात है। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला लिख रहे हैं कैल्शियम के 2 परमाणु में, कैल्शियम के 2 परमाणु क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले हम लोग 2 परमाणु में निकालना है। देखिए समझिएगा, एक परमाणु का निरूपण संकेत से होता है। हम लोग निरूपण सीखे हैं ना, संकेत लिख देंगे Ca, ऊपर परमाणु द्रव्यमान 40, नीचे परमाणु संख्या 20। बोलिए ये जो है एक परमाणु है। अब यहाँ देखें ना कि एक परमाणु में इतना था, तो पहले लोग जितना भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहेगा, पहले उसका निरूपण से एक परमाणु का इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसका निरूपण कर देंगे। निरूपण हो गया, एक परमाणु का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ना। क्या क्या कि एक परमाणु का द्रव्यमान 40 है, परमाणु संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉन 20 होगा, प्रोटॉन 20 होगा और न्यूट्रॉन भी होगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो ये जो है एक परमाणु में, ये जो इंफॉर्मेशन आया एक परमाणु में, तो कैल्शियम के एक परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, तो 2 परमाणु में कितना होगा? तो लिख लेंगे ऐसे नीचे करके, कैल्शियम के 2 परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, जितना परमाणु रहेगा उतना से इलेक्ट्रॉन में गुना कर देंगे, या इलेक्ट्रॉन में परमाणु की संख्या से गुना कर देंगे। 20 गुने 2 40 हो जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम के 2 परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 20 गुने 2 40। न्यूट्रॉन की संख्या 20 गुने 40, 20 गुने 2 बराबर 40। बोलिए कोई दिक्कत है? ऐसे निकल जाएगा। जितना परमाणु कहेगा, हम लोग एक परमाणु में इंफॉर्मेशन लिखना सीख लिया है। किसी भी तत्व का निरूपण करेंगे तो एक परमाणु का इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा, एक एटम का। अब एक एटम का निकल जाएगा ऐसे, एक एटम का, तो जितना एटम में बोलेगा एटम के नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला जाएगा।
असाइनमेंट के सबसे पीछे वाले पेज पे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, उसको आप कीजिएगा। इसे कुछ अलग हम दे भी देते हैं, पहला आपको लिख देना है, कुछ होमवर्क हम देते हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरा है एल्युमिनियम के 5 परमाणु, 5 परमाणु। तीसरा है आयरन के 10 परमाणु। चौथा है नाम भी इसका लिख सकते थे, नाम लिखेंगे तो मतलब आपको अपने संकेत लिख देना होगा। फास्फोरस के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 15 परमाणु। आपको निकालना है, क्या निकालना है 15 परमाणु में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। ये आपको होमवर्क है, तो खुद से करना है। तत्व के बारे में इतना हम लोग इंफॉर्मेशन सीखे। तत्व किसको बोलते हैं सो सीखे हमने। वर्गीकरण जाना, कितने वर्गों में इसको बांटा गया है, फिर इसका अभिलाक्षणिक परमाणु का कंसेप्ट यहाँ से आया, कैसे परमाणु को निरूपित करते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने यहाँ से अब तक सीखा। तत्व का एक टॉपिक समाप्त हो गया, परमाणु को समझिए। तत्व परमाणु में क्या अंतर आप लोगों ने सीखा? तत्व का जो सबसे छोटा कण है, जिससे मिलकर के तत्व बना होता है, उसी कण को परमाणु कहते हैं। मतलब ये कि परमाणु जो है तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, सबसे छोटा रूप है, ये समझना है। चलिए इसी से रिलेटेड आगे हेडिंग देना है आयन। आयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो परमाणु के बारे में हम लोगों ने जाना। आयन के बारे में क्या जानते हैं? परमाणु मुख्यतः क्या होगा? तत्व का संकेत परमाणु होगा, केवल संकेत रहेगा, एक परमाणु होगा। चलिए आयन हेडिंग देना है। आयन क्या है? परमाणु से रिलेटेड ही आयन होता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनमें से जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के तरफ आगे गोलीय पथ पर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों गति करते रहते हैं, ये इन्हीं के स्थानांतरण के फलस्वरूप, मतलब जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन कभी निकल जाते हैं, कभी कभी बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का आना जाना है, इसी कारण परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा परमाणु से, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन घट जाए या बढ़ जाए, तो आयन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयन का निर्माण होता है। और चूंकि 2 कंडीशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कभी कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके आधार पर आयन का वर्गीकरण 2 वर्गों में होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन का निर्माण होगा, और जब कोई परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, कौन ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, सब हम लोग सीखेंगे, यहाँ विस्तृत सीखेंगे हम लोग। चलिए तो हेडिंग देना है आयन। जब कोई परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है,
आयन का निर्माण होता है, तो आयन का निर्माण होता है। ये आपको दिखाना है। परमाणु है, प्लस माइनस का मतलब है कि जब परमाणु, प्लस का मतलब है प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस ई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्या बनेगा? आयन बनेगा। एग्जाम्पल देखिए किस तरह से आयन होते हैं। Na प्लस, Na2 प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, Fe3 प्लस, Mn5 प्लस, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, आयन दोनों में है, O2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, Fe3 प्लस, F माइनस, ऐसे। परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो आयन का निर्माण होगा। और आयन को कैसे पहचाने? उस पर आवेश होगा। नहीं, डिफिनेशन आप लिख लिया ना। डिफिनेशन ये लिखने से पहले क्या आपको करना है? ये लिखने से पहले यहाँ पे लिखे पैराग्राफ करके लिखने, आयन पर धन या ऋण आवेश उपस्थित रहता है। पैराग्राफ करके परिभाषा में आयन पर धन या ऋण आवेश उपस्थित रहता है। चलिए अब इसको लिख लेना है। इसको लिख करके एग्जाम्पल लिखना है। आगे लिखना है आयन के प्रकार। आयन के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनायन, अंग्रेजी इसको केटायन बोलते हैं, और दूसरा है ऋणायन, अंग्रेजी में एनायन बोलेंगे इसको। सिंपल है डिफिनेशन। धनायन किसको बोलेंगे? जिस पर धन आवेश हो। धन आवेश मतलब प्लस है, ऐसा धन आवेश हो। एग्जाम्पल लिखना होगा, तो अभी जो एग्जाम्पल लिखते हैं उसमें से छांट लेना है प्लस पर। Na प्लस, Fe3 प्लस, Mg2 प्लस, ऐसा जो प्लस वाला होगा ये क्या होगा? ये धनायन हो जाएगा। ऋणायन किसको बोलेंगे? आपको समझ में आ गया होगा। जिस पर ऋण आवेश होगा उसको ऋणायन बोलेंगे। लिख लेंगे जिस पर ऋण का मतलब निगेटिव साथ, माइनस। जिस पर ऋण आवेश हो क्या कहना है? ऋणायन कहना है। आवेश जिस पर आएगा आयन होगा। दो तरह का आवेश है तो दो तरह के आयन होगा। जिन पर धन आवेश होगा धनायन कहेंगे, जिन पर ऋण आवेश होगा ऋणायन। एग्जाम्पल उसी से छाट करके लिखना होगा। O2 माइनस हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा, Na3 माइनस हो जाएगा, जिन पर माइनस चार्ज एनायन, ऋणायन बोलेंगे। जिन पर प्लस चार्ज होगा उनको धनायन, केटायन बोलेंगे। एग्जाम्पल सही दिए होंगे। अब हम लोग को इम्पोर्टेंट ये सीखना है कि धनायन का निर्माण कैसे होता है। साथ में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आप ऑक्सीजन पर क्यों माइनस दे दिए, ऑक्सीजन पर प्लस क्यों नहीं दिए? ऐसे पहला ये बात। दूसरा बात ये कि यदि ऑक्सीजन पर माइनस ही दिए तो दो माइनस क्यों दिए, एक माइनस क्यों नहीं दिए? उसी तरह से आयरन है Fe, तो आयरन पर एक प्लस दिए, प्लस क्यों दिए, माइनस क्यों नहीं होगा? अगर ये प्लस दिए तो फिर 3 क्यों दिए, इसके 2 क्यों नहीं दिए, 1 क्यों नहीं दिए? ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, इसी को हम लोग आगे सीखना है। तो आपको आयन के बारे में ये सीखना है, मतलब आयन का निर्माण सीखना है।
तो आप ए हेडिंग देंगे, ए करके, ए कैपिटल ए जिस नंबर की है ना, ए धनायन लिखना है, ए धनायन का निर्माण हेडिंग देना है, धनायन का निर्माण हेडिंग देना है, धनायन का निर्माण। धनायन का निर्माण ऐसे लिखिए। कौन धनायन बनाएगा, कौन ऋणायन बनाएगा, उसके बारे में बता रहे हैं आप। देखिए थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में बताया गया होगा आपको, थोड़ा बहुत आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी इलेक्ट्रोड होता है, जो किनारे में इलेक्ट्रॉन होता है सबसे अंतिम में दाएं भाग में, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, उसको हम धातु कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, उसको धातु कहते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन तैयार करके धनायन बनाता है। ऐसा कीजिए कि हम इस पर चर्चा करेंगे, धनायन और ऋणायन का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपका काम ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कक्षा के हिसाब से 9th क्लास का आपने सीखा होगा, उसके ऊपर अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना है आपको। जैसे मान लीजिए सोडियम 11 परमाणु संख्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था 2 8 1 मीटर, जैसे आपको तो जो किनारे में इलेक्ट्रॉन है या अंतिम में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन ये धातु होता है सामान्य पर। अब 5 6 7 8 4 चुके 5 6 7 8 वाला है ये अधातु होता है। क्या होता है ये अधातु, और जो 4 वाला है ये धातु होता है। तो इसमें तुरंत एक अपवाद है कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन धातु में ही धातु होता है, ये ध्यान देना है। तो आपको एक काम करना है कि कम से कम 1 से 30 तक 1 to 30 आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेना है। मतलब सीख लेना मतलब आपको आता है, जो उसको रिवीजन कर लेना है, और अगर नहीं आता है तो हर हाल में अपने से प्रयास करना है। बिल्कुल सिंपल है, किसी अगल बगल से किताब से जैसे भी हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे तरीके से समझिएगा, लिख पाइएगा, तो धनायन और ऋणायन का निर्माण, आयन का निर्माण बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो बाकी हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। आज इतना ही, धनायन आयन का निर्माण आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज का होमवर्क आपको है कि जो तत्वों का बोले हैं आपको, तत्वों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 4 आपको होमवर्क दिए बोर्ड पे, वो बना लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद असाइनमेंट के पीछे में सबसे लास्ट पेज पर आपको कुछ होमवर्क दिए गए हैं, उसको भी आप बना लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।